हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो आरती सोनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 16 अगस्त और वही करीब 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। मौसम अच्छा है, देख रहे हो आप, हवा चल रही है। मेरे बाल भी थोड़ा थोड़ा उड़ रहे हैं। तो हवा चल रही थी तो मैंने कहा कि कपड़े उठाने जाना था, तो मैं कपड़े उठाने आई थी छत पर। तो मुझे अच्छा मौसम लगा, मैं मोबाइल भी साथ लाई। मैंने कहा थोड़ी सी 5-10 मिनट अपना यूट्यूब फैमिली से बात करते हैं। तो और आप लोगों ने 15 अगस्त में बहुत मस्ती की होगी, अपने देश आज़ादी का उत्सव मनाया होगा बहुत अच्छे से। तो वो तो सभी लोग मनाते हैं और हमने भी मनाया था। और अब दूसरी तैयारी कर लीजिए, 19 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है। तो सभी बहन भाइयों के लिए यह बहुत विशेष दिन होता है। कहीं दूर दूर से भी आके भाई बहन आते हैं, राखी बांधने आते हैं। और हर बहन कोशिश करती है कि भले ही किसी दिन जाए या नहीं, रक्षाबंधन के दिन ज़रूर अपने भाई के पास जाए, राखी बांधे। ये हर बहनों का एक सपना होता है कि भाई से के पास जाके राखी बांधे। पर आज का समय है ना, कुछ बदल भी गया है। कुछ रिश्तों में इस तरीके का दूरियां भी होती जा रही हैं कि केवल बस नाम के ही रह जाते हैं वो रिश्ते। और मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग भाई बहनों में अभी भी इतना प्यार है, इतना अपनापन है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सच बात बताऊँ ना, जब रिश्ते दूर होते हैं ना, तो उस समय होते हैं जब आपके ऊपर कोई मुसीबत होती है। जब आप परेशानी में होते हो ना, तब आप परेशानी में और मुसीबत में होते हो ना, सबको लगता है कि जैसे आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो रिश्ते पहले से ही अपने आप दूरियां बना लेते हैं कि कल के दिन इनकी मुझे कोई मदद ना करना पड़े। तो सारे रिश्ते दूर हो जाते हैं। कुछ खास जो होते हैं जिन्हें अपनापन लगता है और जो आपके बहुत ही ज़्यादा शुभ चिंतक होते हैं कि आपकी परेशानी से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और परेशानी के समय ही सबसे ज़्यादा पता चलता है कि जो ख़ास रिश्ते हैं वो सच में मेरे ख़ास हैं या नहीं हैं। पर सबसे पहले वो ख़ास ही रिश्ते छूट जाते हैं दूर, वो ही सबसे पहले किनारा काटते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा पर्व है, भले ही दूर रहे पास रहे, लेकिन भाई बहन का जो एक अंदरूनी लगाव होता है वो तो ख़त्म नहीं होता है। भले ही मिले नहीं बहन भाई या राखी नहीं बांधे, लेकिन उस दिन उस पल ज़रूर याद करती हैं और आंसू तो आ ही जाते हैं कि आज मैं ऐसा मतलब नहीं जा पा रही हूँ या नहीं बांध पा रही। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है, लेकिन उस समय याद तो करती है। यही तो एक खून का रिश्ता होता है कि हमारा खून का रिश्ता है। उस साल में एक बार तो याद कर ही लेता है इंसान। तो ऐसा कि मुझे लगता है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि एक खून के जो रिश्ते होते हैं वो सबसे ख़ास होते हैं। अगर वो ही मुसीबत पे साथ नहीं देंगे तो फिर इन रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है। लेकिन इस तरीके की बातें मुझे नहीं लगता है हर कोई समझता है। आजकल सब अपनी फ़ायदे की बातें समझते हैं। जिसका जिस चीज़ में फ़ायदा होता है वो बस उसी से मतलब रखना चाहता है, उसी से रिश्ता निभाना चाहता है। ख़ास और दूर के कोई रिश्ते की कोई अहमियत हमें तो नहीं लगता है आज के समय में है। बस सबसे ज़्यादा है कि हमें आपसे क्या बेनिफिट मिल रहा है। आजकल के रिश्तों की यही अहमियत रह गई है। तो जिसको आपसे कोई बेनिफिट नहीं हो, बाकी आपसे रिश्ता रखने में परेशानी ही मिले,
और आपसे मदद करना पड़े, आपके ऊपर खर्चा करना पड़े, तो ऐसे कोई कब तक आपसे रिश्ता रखेगा। वो सब दूर ही हो जाते हैं, सोचते हैं भाई तुम्हारी टेंशन है, तुम जानो, हम तुम्हारी टेंशन नहीं संभाल सकते। और सच भी है उनका कहना, उनकी भी फैमिली है, तो मैं इसमें उन्हें गलत नहीं मानती हूँ। ऐसा जो लोग सोचते हैं उन्हें गलत नहीं मानती हूँ। भाई उनकी भी फैमिली है, उनका भी परिवार है। अब वो कहाँ तक अपनी बहन की फैमिली को संभालते रहेंगे। और एक पिता होता है तो बात अलग होती है, और पिता के लिए तो बेटा और बेटी एक सी होती है। वो तो ज़िंदगी भर दोनों को ही संभालते हैं, दोनों की ज़िंदगी को संभालने में लगे रहते हैं, पहले बड़ा करने में लगे रहते हैं और फिर उन लोगों की गृहस्थी को संभालने में लगे रहते हैं। बस वही जीवन का मकसद होता है हर माँ बाप का। लेकिन वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, कि कुछ कंडीशन, कुछ परिस्थिति मेरे साथ ऐसी थी कि मेरे ससुराल वालों को है ना कभी पसंद नहीं आया कि मेरे मायके वाले कोई आए। तो जब से मेरी शादी हुई है इस घर में मैंने कभी अपने भाइयों को राखी वगैरह नहीं बांध पाए। तो एक दर्द तो रहता ही है कि वो पल महसूस नहीं कर पाए जो एक बहन के लिए होते हैं। लेकिन अब वही है ना, औरत एक खुशी के लिए दूसरी खुशी को नहीं त्याग सकती, और भविष्य तो उसका ससुराल में ही रहना होता है, इसलिए वो एडजस्ट कर जाती है। लेकिन एडजस्ट तो कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे तकलीफ नहीं होती है। और जब कई साल बीत जाते हैं ना, वो उसी कंडीशन में उसको रहते हुए, और वही कि किसी को आना ही नहीं है, किसी को बांधना ही नहीं है, तो फिर वो अपना मेंटली भी वो इतनी तैयार हो जाती है कि उससे फिर तकलीफ नहीं होती है। और फिर वो उस दिन को इमोशनल तो होता ही है। लोग, इतनी आसानी नहीं है वो रिश्तों को छोड़ना, लेकिन फिर वो मेंटली प्रॉपर इतना तो तैयार हो जाती है कि हाँ आज किसी को आना नहीं है, राखी नहीं बांधना है मुझे। तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी जो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे एडजस्ट करवाई, बहुत बड़े बड़े त्याग करवाए हैं मुझसे। तो मैं चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, जानना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मैं अपनी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी आपको पार्ट 1 करके। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि ये भी मेरा एक त्याग था कि मुझे मेरे जिनने जन्म दिया है, जिनके साथ खेली बड़ी हूँ, उन्हीं लोगों से नहीं मिलने दिया, उन्हीं लोगों के साथ कोई खुशी नहीं मनाने दी। बस जो सामाजिक ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत, उतना ही मिलने देते हैं, उतना ही बात करने देते थे। तो काफ़ी कष्ट होता था उस समय। तो उस कंडीशन में मैंने एक काम किया। उस कंडीशन में भी मैंने अपने आप को मजबूत रखा, तोड़ा नहीं। और मैंने कहा कि दुनिया में अगर कोई है तो भगवान है। उन्हीं को मैंने सारे रिश्ते जोड़ लिए थे उनसे ही।
और मैं लड्डू गोपाल को हमेशा राखी बांधती रही। वैसे तो सभी लोग भगवान को चढ़ाते हैं, बांधते हैं, लेकिन मैं एक भाई के रूप में उनको राखी बांधती रही। मेरे 2 भाई हैं तो मैं 2 राखी उनको हमेशा बांधती रही और उनसे यही कहती हूँ कि ये लड्डू गोपाल की कलाई में नहीं, उन्हीं की कलाई में बांध रही हूँ मैं। और उस दिन मैं उनको वही सब बना के खिलाती हूँ लड्डू गोपाल को, जो मेरे भाइयों को पसंद है। और उनसे उतनी देर उसी तरीके की बातें भी कर लेती थी। तो 1 आध साल नहीं, ऐसा मुझे करीब 20 साल मैंने किया है। तो 20 साल से मेरी स्थिति इसी तरीके से रही रक्षाबंधन की। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि कुछ कंडीशन कभी ऐसी हुई कि यहाँ से नहीं मिलने दिया, कभी कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि वहाँ से नहीं आना चाहता था कोई। तो बस पता नहीं लाइफ में क्या कैसी कंडीशन, परिस्थितियाँ किसने बनाई, कैसी बनी, क्यों बनी, लेकिन बस इतना पता है कि सब कुछ झेलना मुझे ही पड़ा। कोई भी तकलीफ हो मुझे ही झेलना पड़ी, कोई भी त्याग हो मुझे ही करना पड़े, भले खुशी के हो, दुख के हो, सुख के हो, हर त्याग मुझे ही करना पड़े। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी कंडीशन किसी महिला के साथ ना बने और वो अपने जीवन में हर सुख का भोग करे और खुशी खुशी रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमारी वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर आप लोग हमारी लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं जानकारी के लिए तो आप लोग कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय। जब तक लेते हैं विदा आप लोगों से।